दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला सवाल नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है। इस भाई को अपनी कंपनी में काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इस भाई को दूसरी कंपनी में जाने के लिए इसकी कंपनी वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि अभी कतर में केफला चेंज करने के लिए एनओसी नहीं चाहिए। आप अपनी कंपनी को बिना बताए भी चेंज कर सकते हैं। आपने जैसा बताया है कि आपको 12 साल हो चुके हैं, तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें। वहां से आप जो है चेंज के लिए जो प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको रेडी करके आप काम आगे बढ़ाएं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि इस भाई का कहना है कि मेरे पास में पासपोर्ट है, तो क्या मैं कफील को या ये किसी को बिना बताए घर जा सकता हूँ या नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका जवाब है कि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जाने से पहले आप अपना आईडी नंबर जरूर चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वाले ने आपके एग्जिट को ब्लॉक करके रखा है, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसा मत करें, आपके साथ में प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम यह हो सकता है कि अगर कफील बर वक्त कार्रवाई करे तो आपको एयरपोर्ट पर से भी वापस किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप किसी तरह चले भी जाते हैं तो कंपनी वाले आपके खिलाफ में झूठ मूठ का रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा है कि छुट्टी में अगर हम घर जा रहे हैं तो घर जाने के टाइम में स्प्रे या ये कि अत्र वगैरह इस तरह करके सामान लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सामान को आप हैंड बैग में मत रखें। आप लगेज में इस तरह का कोई भी सामान लेकर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। हैंड बैग में जो लिक्विड से रिलेटेड सामान होता है आप उसको लेकर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह हैंड बैग में आप जो है छुरी चाकू वगैरह भी, इसी तरह जो भी सामान कटिंग करने का हो तो उसको भी आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। इन सामानों को आपको लगेज में रखवाना होगा, उसके बाद ही ले जा सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि आजाद वीजा पर कतर जाने के बाद में कौन सा जॉब बेहतर है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप में से कोई भी आदमी आजाद वीजा यानी कि फ्री वीजा लेकर के जाते हैं तो उनको पहले से जो काम मालूम है उसी से रिलेटेड काम वहां पर ढूंढे। अगर आप मिस्त्री हैं या ये कि लेबर हैं तो अपने फील्ड से रिलेटेड ही काम को तलाशें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने कहा है कि इस भाई ने अपनी कंपनी के ऊपर में केस किया था, लेकिन किसी वजह से केस को फिर वापस ले लिया। अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम दोबारा केस करना चाहेंगे तो कितने दिनों के बाद में कर सकते हैं। इसका जवाब है कि अगर रीजन वैलिड है तो आप कभी भी केस कर सकते हैं, बस यह है कि रीजन वैलिड होना चाहिए। अगर आप झूठ मूठ का केस करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है छानबीन मुकम्मल होने के बाद में। कंपनी वाले अगर आपको सैलरी नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, ड्यूटी से ज्यादा जो है काम लेते हैं, इसी तरह जो काम बोल करके आपको लाया गया था, आपके वीजा में जो काम लिखा हुआ है वो काम नहीं दे करके दूसरा काम आपको दे रहे हैं, तो इन सूरतों में आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो है वैलिड कंप्लेन होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगला सवाल नजर आ रहा होगा। ये सवाल मेरी जो है हर वीडियो के नीचे में आता है, जहां पर देख सकते इस भाई का पूछना है कि भाई हिंदू लोगों का वीजा कब तक मिलेगा। दोस्तों अगर आप कहीं पर गूगल में सर्च करेंगे या ये कि कतरी वेबसाइट पर कहीं पर जाकर के सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो है इस तरह का कोई भी न्यूज नहीं मिलेगा जहां पर आप लोगों को ये लिखा होगा कि फला बिरादरी का वीजा बंद है जबकि फला बिरादरी का वीजा ओपन है। इस तरह का न्यूज आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। इस सवाल को मैं आप लोगों के ऊपर में छोड़ता हूं कि इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप में से जिन जिन भाइयों ने हाल फिलहाल में वीजा निकलवाया है तो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिन जिन लोगों का वीजा निकला है उन लोगों का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि पता चले कि इस भाई ने जो यहाँ पर सवाल किया है इस भाई के सवाल में कितनी सच्चाई है। इसका जवाब मैं अगर एक सेंटेंस में दूं तो वो ये कि कतर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है हिंदू वीजा बंद होने के बारे में। जब कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है तो इसका वीजा कब खुलेगा इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और सवाल नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि इस भाई को कतर में सिर्फ 1 महीना हुआ है, अभी तक आईडी नहीं बना है, तो ये कह रहे हैं कि मैं बिना बताए कंपनी को किसी को भी बिना बताए घर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। तो इसका जवाब यह है कि आप बिना बताए नहीं जा सकते हैं। जब तक आपका आईडी नहीं बनता है, आप वीजा की हालत में रहते हैं, तो आपको कतर से बाहर जाने के लिए कंपनी की तरफ से एग्जिट परमिट चाहिए। एग्जिट परमिट इशू होने के बाद ही में आप घर जा सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा
इस भाई का पूछना यह है कि मान लीजिए कोई आदमी अगर कतर से सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जाता है, उम्रा करने के बाद में अगर वहीं से अपना मुल्क ट्रैवल करना चाहे तो ये पॉसिबल है या ये कि नहीं है। दोस्तों इसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि वो आदमी सऊदी से अपना मुल्क जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सवाल पूछने वाले भाई को एक मशवरा देना चाहूंगा, वो ये कि आप जिस एजेंट के जरिए वीजा लेकर के सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो उस एजेंट से जरूर मालूम कर लें कि कहीं इस वीजा में ये टर्म कंडीशन तो नहीं है कि सऊदी अरब जाने के बाद में आपको कतर ही वापस आना पड़ेगा, कतर वापस आए बिना आप कहीं पर नहीं जा सकते हैं। अगर इस तरह की बंदिश लगी हुई है तो फिर आप सऊदी अरब से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको एजेंसी वाले ही बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।